मैं ये कह रहा था, लास्ट टाइम हमने एक फ्लो बनाया था ईमेल सेंड करने वाला, ठीक है। हैप्पी बर्थडे का हमने एक टेम्पलेट बनाया था, और उसके बाद हमने एक ईमेल अलर्ट बनाया था, फिर फ्लो बनाया था। अगर किसी के ईमेल्स नहीं जा रहे, उसके लिए एक सेटिंग करनी पड़ती है। लास्ट टाइम मैं बताना भूल गया था, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले सेटअप में जाना है यहाँ से, ठीक है भाई, ध्यान से देख लो। उसके बाद ORG लिखना है, ORG। ऑटोमेशन। नहीं, ORG, एक मिनट, उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपने एक ईमेल ऐड करना है, जैसे मैंने कर रखा है। और खाली ऐड नहीं करना है, उसको वेरीफाई भी करना है। अगर आप खाली ऐड कर दोगे, वेरीफाई नहीं करोगे, वर्क नहीं करेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, ध्यान से देख लो, मैं वैसे रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ इस चीज़ को। प्रोसेस ऑटो मेशन सेटिंग में जाना है। यहाँ पर आपको यूज़र सेलेक्ट करना है। आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको यूज़र मिल जाएगा, और यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और जब वहाँ पे आप अपना ईमेल लिंक कर दोगे तो यहाँ पर वो ईमेल आ जाएगा। उसके बाद ही ईमेल सेंड होंगे भाई। हाँ भाई, मैंने ये तो कर दिया था। ये समझ आ गया भाई प्रोसेस कुलवीर भाई? ऑटोमेशन में तो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, और वेरीफाई वेरीफाई कैसे करना, मैं वेरीफाई नहीं बता दिखा। देता हूँ, मैं बता देता हूँ, 1 सेकेंड। ORG में जाना है, ORG लिखना है। ऑर्गेनाइजेशन में जाना है। ठीक यहाँ से है। आप ईमेल ऐड करोगे, और ईमेल ठीक एड्रेस है। डाल लोगे, सिंपल वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद पीछे जाके, 1 सेकंड में बता देता कोई हूँ, एक ईमेल 1 मिनट, हाँ। ऐड होगी इसमें। यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक करना है, तो आपके ईमेल पे एक वेरिफिकेशन जाएगी। वहाँ से वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो, मतलब लिंक पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ वेरीफाइड आएगा। यहाँ पे स्टार्टिंग में वेरीफाई आएगा, नॉट वेरीफाइड। ठीक है। उसके बाद आपके ईमेल सेंड होने लग जाएंगे। और ये लास्ट टाइम मैं सेटिंग बताना भूल गया था, एक और सेटिंग मैं बता रहा हूँ आज आपको, ध्यान से देखो। देखो यहाँ पर आपको लाइटनिंग ईमेल टेम्पलेट्स में जाना है, और इसको ऑन करना है। इसका ऑन करने का क्या बेनिफिट होगा, मैं बता देता हूँ। हम ईमेल टेम्पलेट्स ऑब्जेक्ट में जाएंगे, जैसे अगर आप लोग देखोगे ना, आपके में बाय डिफ़ॉल्ट ना न्यू फ़ोल्डर वाला ऑप्शन नहीं आ रहा होगा। मतलब आपको ना कल अपना खुद का कोई फ़ोल्डर बनाना हो ईमेल्स रखने के लिए, अगर ये चीज़ ऑन करनी है, उसके लिए आपको लाइटनिंग ईमेल टेम्पलेट में जाके वो ऑप्शन ऑन करना है। वो ऑप्शन सिर्फ इसलिए है भी, आपको लोगों को ईमेल शेयर करने हैं, या आपको अपना खुद का फ़ोल्डर बनाना है। विदाउट उसको ऑन करे वो सब नहीं होगा, ईमेल शेयर्स नहीं होंगे। यहाँ आपके यूआई पर ये वाला चीज़ नहीं आएगी। मैं दिखा भी देता हूँ, 1 सेकंड और ध्यान से देख लेना एक बारी। ये चीज़ें छोटी छोटी है, बट हमें कई बार इन्हीं की ज़रूरत पड़ती है, और हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। अभी मैंने बंद कर दिया, मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, ध्यान से देखना। चला गया वो ऑप्शन। बिल्कुल। मतलब कई बार कंफ्यूज नहीं होना, चीज़ें बहुत छोटी छोटी हैं। कई बार हम सोचे कि यार उसकी में तो फ़ोल्डर वाला ऑप्शन आ रहा था, या कंपनी आपको बोले कि ये फ़ोल्डर किसी के साथ शेयर कर दो, बट आपकी सेटिंग ही नहीं होना भाई यहाँ सर। तो सिंपल हमें ईमेल टेम्पलेट लिखना है क्विक फाइंड बॉक्स में, और लाइटनिंग ईमेल टेम्पलेट पे क्लिक करना है, और इसको ऑन कर देना है, और इसको रिफ़्रेश करना है, सिंपल, बस कुछ नहीं। ये तो था सारा प्रीवियस फ़्लो से रिलेटेड। आज हम एक फ़्लो करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो रियल टाइम पर काफ़ी यूज होता है। मैं पहले रिक्वायरमेंट समझा देता हूँ, उसके बाद फ़्लो करेंगे तो करने में ज़्यादा समझ आएगा। हमारी रिक्वायरमेंट ये है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है कॉन्टैक्ट, ठीक है। कॉन्टैक्ट पे ना एक फील्ड है ईमेल। मैं चाहता हूँ कि वो ईमेल फील्ड डुप्लिकेट ना हो। जब भी कोई रिकॉर्ड क्रिएट होए, या मतलब क्रिएट के टाइम भी लगा लो, या अपडेट के टाइम भी लगा लो, तो ये चीज़ मुझे इम्प्लीमेंट करनी है। और वो आज हम देखेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं। हेलो, हाँ भाई, रिक्वायरमेंट समझ आ गई भाई, क्या करना है? दोबारा बताइए। रिक्वायरमेंट ये है यार, मेरे पास कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट है। मैं चाहता हूँ चाहे रिकॉर्ड क्रिएट के टाइम भी, अपडेट के टाइम भी, भाई कोई भी डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए, सॉरी डुप्लीकेट ईमेल नहीं होना चाहिए। सिंपल रिक्वायरमेंट आज मैं बताऊंगा, इसको हम फ्लो के थ्रू कैसे कर सकते हैं। वैसे तो हम इसको ट्रिगर के थ्रू कर रहे थे पास्ट में, लेकिन अब फ्लो में ये फीचर आ गया है। सबसे पहले जिस भी ऑब्जेक्ट पे हमें ये रिक्वायरमेंट लगानी है, बिल्कुल ध्यान से देखना, मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। उस ऑब्जेक्ट पे हमें एक नया फील्ड बनाना पड़ेगा।
और वो फील्ड हमारे सिर्फ फ्लो में यूज होगा और वैलिडेशन रूल में यूज होगा। एक सेकेंड, उस पर हमें एक फील्ड बनाना है और उस फील्ड का डाटा टाइप होगा चेक बॉक्स। जो भी चीज़ ना समझ आए साथ के साथ पूछ लेना, मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। फील्ड का डाटा टाइप होगा चेक बॉक्स। बेस्ट प्रैक्टिस के लिए उसका नाम देख देना, मान लो हमको ईमेल पे लगाना है वो रूल, ठीक है, मैं लिख दूंगा ईमेल वैलिडेशन बेस्ट प्रैक्टिस के लिए, और इसको बाय डिफ़ॉल्ट अनचेक रख लेना और इसको नेक्स्ट करना है। इसको ऑल प्रोफाइल के लिए विजुअल कर दो। ये भाई चेक और अनचेक करता हूँ ना। एक सेकेंड, हाँ मैं बाद में बताता हूँ, एक मिनट। और इसको ना हमें पेज लेआउट पर नहीं ऐड करना है, क्योंकि ये फील्ड सिर्फ हम हमारे फ्लो और वैलिडेशन रूल में यूज़ करेंगे। और जब मेरा फ्लो कंप्लीट हो जाएगा, जब आपको पता चल जाएगा हमें इसको यूआई पे क्यों नहीं लेके आना है, तो इसको अनचेक कर देना और आप एक बार इसको सेव कर देना। पहला स्टेप तो बिल्कुल ही सिंपल था, मुझे लगता है सबको समझ आ गया होगा। हमें एक फील्ड बनानी थी और फील्ड का डाटा टाइप होगा चेक बॉक्स। सेकंड स्टेप मेरा क्या है, मुझे एक वैलिडेशन रूल क्रिएट करना है न्यू करके, उसका नाम भी आप दे देना अपने हिसाब से, ईमेल वेल, ठीक है, आप अपने हिसाब से अपना उसका नाम दे देना। उसमें मुझे कुछ नहीं करना, जो अभी मैंने फील्ड बनाया था ना, सिर्फ उस फील्ड को मुझे इंसर्ट करना है। क्या बनाया था मैंने, वंस ईमेल वैलिडेशन, हाँ, सिर्फ कुछ नहीं करना, उसको इंसर्ट करना। अब उसका मतलब क्या है, इंसर्ट करने का मतलब मैं बता देता हूँ। इसका मतलब ये है, अभी बाय डिफ़ॉल्ट मैंने इसको अनचेक रखा था, इसका मतलब ये है जब भी ये ट्रू होगा ये वैलिडेशन रूल फायर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और इस चीज़ को ट्रू मैं किसकी हेल्प से करूँगा, फ्लो की हेल्प से करूँगा। और अगर ये चीज़ फॉल्स रहेगी, मतलब जैसे हमने बाय डिफ़ॉल्ट इसको अनचेक रखा था, देखो जब भी हम कोई चेक बॉक्स बनाएंगे तो वो टिक होगा, जब वो अनचेक होगा, दो ही चीज़ें हो सकती है। लेकिन जब भी वो चेक होगा ना, तो ये वैलिडेशन रूल फायर होगा। और इसमें हमने एरर क्या देना है, डुप्लीकेट ईमेल फाउंड, सिंपल एरर देता हूँ मैं यहाँ पर। और इस एरर को मैं टॉप ऑफ द पेज भी दिखा सकता हूँ, उस फील्ड पर भी दिखा सकता हूँ। अभी के लिए मैं टॉप ऑफ द पेज रख रहा हूँ। ये मेरे दो स्टेप कंप्लीट हो गए और ये दोनों स्टेप सबसे सिंपल थे। पहले एक फील्ड बनाना था, उसके बाद एक बिल्कुल सिंपल उसी फील्ड को एक वैलिडेशन रूल में लेके आना था। अब मैं तीसरा स्टेप हमारा फ्लो बनाऊंगा, जो आज का हमारा मेन फोकस होएगा फ्लो पर। और उसके बाद आप लोगों को एक रिक्वायरमेंट भी दी जाएगी सेम, और मैं उम्मीद रखूँगा कि आप लोग वो बना लोगे। उसके बाद फ्लो पे क्लिक करना है, मुझे न्यू फ्लो करना है। इसके लिए रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो बनेगा हमारा। ऑब्जेक्ट मेरा कॉन्टैक्ट था, क्योंकि वो फील्ड मैंने कॉन्टैक्ट पे बनाई थी और कॉन्टैक्ट ही मेरे को शो करना है। मुझे वो क्रिएट और अपडेट पे दोनों पे चलाना है, इसलिए मैं यहाँ पर क्रिएट और अपडेट दोनों ले रहा हूँ। यहाँ पर ये मेरे से पूछ रहा है कि आपको कोई कंडीशन देनी है, कि हाँ मेरे को कंडीशन देनी है। मैं कंडीशन क्या दूंगा, मैं ये कंडीशन आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा आज। कोई मुझे, एक सेकंड, कोई मुझे इसका मतलब समझा रख सकता है। मैंने एक लाइन लिखी है यहाँ पर, ईमेल इज नल फॉल्स, कोई बता सकता हो तो, वरना मैं तो बताऊंगा ही। मतलब अगर ईमेल नल होगी तो चलेगा, मतलब नहीं चलेगा। यहाँ पे पता है इसका मतलब क्या है, एक रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं, मैं ईमेल। समझा देता हूँ, ध्यान से समझो। इसका मतलब ये है, मान लो कोई एक रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है, उस रिकॉर्ड में किसी ने ईमेल फील्ड डाला ही नहीं, तो उस रिकॉर्ड के लिए तो मुझे फ्लो चलाना ही नहीं। मेरा मेन मोटिव क्या है, मेरा मेन मोटिव ये है ना भाई, कि जब ईमेल हो, ईमेल चेक करना है मुझे। अगर किसी रिकॉर्ड में ईमेल है ही नहीं, तो मैं उस रिकॉर्ड के साथ क्यों मतलब फालतू में माथा मारी मारूं। तो इसलिए मैंने कंडीशन लगा दी कि मुझे वही वाले रिकॉर्ड चाहिए जिसमें ईमेल फील्ड खाली ना हो, ठीक है। यहाँ पर दो ऑप्शन है, मैं इसका लास्ट में आपको मतलब बताऊंगा, लेकिन अगर आपको ये फ्लो रन करवाना है तो आपको सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो आपका फ्लो काम नहीं करेगा। मैं आपको फ्लो बनने के बाद ये चीज़ प्रूव करके दिखाऊंगा। और यहाँ पे मुझे फास्ट फील्ड अपडेट लेना है। यहाँ तो कोई डाउट हो तो पूछ लो, वरना मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक।
ठीक। और मैं इसके बाद भी दोबारा समझाऊंगा, मतलब टेंशन मत लेना हर स्टेप। देखो अभी सबसे पहले मैंने क्या करा, मुझे एक फ्लो बनाना था ईमेल डुप्लीकेट के लिए। मैंने सबसे पहले फील्ड बनाई, फिर वैलिडेशन रूल बनाया, अब मैंने एक रिकॉर्ड फ्लो बनाया, कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट पे कंडीशन दे दी। अब मुझे रिकॉर्ड गेट करने हैं अकाउंट ऑब्जेक्ट के। वो क्यों गेट करने हैं? जब मेरे पास पुराने रिकॉर्ड होंगे जब तो मैं चेक कर पाऊंगा कि ये वाला ईमेल है या नहीं है। और वो मैं कैसे चेक करूंगा, ध्यान से देखना। गेट कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड्स, किसके रिकॉर्ड गेट करने हैं मुझे? कॉन्टैक्ट के, जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा कॉन्टैक्ट। अब तो काम पे गया था। कॉन्टैक्ट पे बता रहा हूँ भाई स्टार्टिंग से। ओके। हाँ ध्यान देखो, कहाँ ध्यान है भाई, कॉन्टैक्ट पे चल रहा है पूरा फ्लो। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे कंडीशन देनी है। कोई बता सकता है मुझे क्या कंडीशन देनी है? अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाए, मुझे कौन से रिकॉर्ड चाहिए होंगे? कॉन्टैक्ट आईडी। कॉन्टैक्ट आईडी ईमेल। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, मैं लिखता हूँ पहले फिर मैं समझाता हूँ। ठीक है, हाँ मैंने एक लाइन लिखी है, मैं इसका मतलब बता देता हूँ क्योंकि इसी पूरी लाइन में हमारा पूरा लॉजिक है। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि मुझे कॉन्टैक्ट के रिकॉर्ड गेट करने पड़ेंगे। अब इसमें फिर मैंने दोबारा से कंडीशन दे दी। मुझे पता कौन से रिकॉर्ड गेट करने हैं। मैं आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज से समझाता हूँ। मैं सेल्स फोर्स में एक रिकॉर्ड क्रिएट करने जा रहा हूँ, मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझाता हूँ इस चीज़ को। मान लो अब मैं कोई रिकॉर्ड क्रिएट करने जा रहा हूँ, ठीक है। मान लो मैं इसमें कोई ईमेल डालता हूँ, ठीक है। अब मैंने एक कंडीशन डाल दी कि मुझे वो वाले रिकॉर्ड चाहिए। रिकॉर्ड डॉट ईमेल का मतलब पता है यहाँ पर क्या है? जो भी चीज़ करंट रिकॉर्ड में है, मतलब जो अब फॉर एग्जांपल ये नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है, तो ये वाला रिकॉर्ड चाहिए। जो इधर अगर कोई ईमेल डाल रहा है तो, या कोई किसी, मान लो कोई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड था जैसे ये था, मैं इसको अपडेट करने जा रहा हूँ, इसमें ऑलरेडी एक ईमेल पड़ा है, तो मुझे वो वाले रिकॉर्ड चाहिए जो करंट रिकॉर्ड को अपडेट होने में आ रहे हैं या क्रिएट होने में आ रहे हैं। और मुझे सारे रिकॉर्ड चाहिए। देखो सारे क्यों चाहिए? अभी तो यूआई पर मैं एक रिकॉर्ड को अपडेट कर रहा हूँ, क्या पता कोई डाटा लोडर से 100 रिकॉर्ड अपडेट कर रहा हो, क्या पता कोई कोडिंग से 10 रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हो। तो अगर एक रिकॉर्ड होगा तो वो वर्क ही नहीं करेगा मल्टीपल रिकॉर्ड्स के लिए। तो इसलिए मुझे यहाँ पर ऑल रिकॉर्ड्स चाहिए, और मैं इसको एक बार डन कर देता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मुझे वो वाला रिकॉर्ड मिल गया, फॉर एग्जांपल मान लो मैं इस रिकॉर्ड को अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं अगर मुझे सिस्टम में ये रिकॉर्ड मिल गया, मतलब ये वाली ईमेल आईडी मिल गई, तो वहाँ पे तो मुझे एरर शो करना है, क्योंकि इसका मतलब क्या होगा कि वो रिकॉर्ड है सिस्टम में। तो बस मुझे कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो हाँ, जब भी हम कभी भी लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स को गेट करें ना, सबसे पहले हमें एक आगे डिसीजन लगाना होता है। इस चीज़ को जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको याद हो जाएगी। क्या पता पीछे से रिकॉर्ड ही ना आ रहे हो, तो मैं लॉजिक किस पे चलाऊँगा? यह चीज़ क्लियर है सागर भाई? हाँ भाई ठीक है। डिसीजन चलाना जरूरी मतलब है। मैं कहता हूँ डिसीजन क्यों लगाना पड़ेगा, दोबारा समझाता हूँ। मान लो मैं कह रहा हूँ पीछे से रिकॉर्ड आ रहे हैं, भाई मेरा फ़र्ज़ तो बनता है मैं चेक कर लूँ रिकॉर्ड आ रहे नहीं आ रहे। मान ले पीछे से रिकॉर्ड ही नहीं आ रहे, तो मैं बिना बात के ही लॉजिक चला दूँ। क्या समझदारी है उसमें? पीछे से रिकॉर्ड नल भी तो आ सकते हैं ना भाई। और इसके लिए हमेशा सेम कंडीशन रहेगी, कभी भी कंडीशन चेंज नहीं होएगी। तो ये तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे फ्लो की आपको याद हो जाएगी, हमेशा यही कंडीशन लगेगी, ओरिजिनल फॉल्स। इसका मतलब यही है कि वो पीछे से जो रिकॉर्ड आ रहे हैं वो खाली नहीं है। अगर वो खाली नहीं तो मतलब मुझे डुप्लीकेट रिकॉर्ड मिल गया, और डुप्लीकेट रिकॉर्ड मिल गया तो मुझे एरर शो करना है, तो मैं एरर कैसे शो करूँगा? मुझे एक असाइनमेंट लेना है यहाँ पर। अब लास्ट स्टेप है ये, बिल्कुल भी वो नहीं सोचना कि फ़्लो ज़्यादा लंबा हो गया।
साइन वैलिडेशन फेल। मैं दोबारा भी इसको बताऊंगा, डोंट वरी। यहाँ पर आप लोगों को याद होगा हमने एक फील्ड बनाया था, हमें वही फील्ड लेके आना है यहाँ पर। उसका नाम था ईमेल वैलिडेशन। हाँ, आपको याद होगा मैंने एक चीज़ बताई थी वैलिडेशन रूल बनाते वक्त, जब भी वो चेकबॉक्स ट्रू हो जाएगा तो वैलिडेशन रूल फायर हो जाएगा। अभी मैंने यहाँ से क्या समझा फ्लो से कि मुझे वो रिकॉर्ड मिल गया है गेट रिकॉर्ड से, जस्ट उस वैलिडेशन रिकॉर्ड सॉरी उस वैलिडेशन को ही तो मैंने ट्रू करना है ताकि वो फायर हो जाए और सामने यूजर को एरर दे दे कि मुझे वो डुप्लीकेट रिकॉर्ड मिल गया, तो उसको एरर शो करो। तो जस्ट मैंने कुछ नहीं किया, उस फील्ड को ट्रू कर दिया। अगर वो फील्ड ट्रू होगा तो मेरा वैलिडेशन रूल फायर हो जाएगा। यहाँ पर मेरा फ्लो पूरा बन गया है। एक बार मैं इसको सेव करके चला के दिखा देता हूँ और फिर दोबारा इसको एक बार देख लेंगे। मैं इस ईमेल को कॉपी करता हूँ। देखो मतलब ये वाला रिकॉर्ड है सिस्टम में पहले, अभी मैंने जो ईमेल कॉपी करी है, मैं एक नया रिकॉर्ड एक नया कॉन्टैक्ट बनाता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग अब एरर आना चाहिए अगर हमारा सब कुछ सही है तो। क्या एरर आया है? डुप्लीकेट ईमेल फाउंड। ये तो मैंने चेक किया क्रिएट के लिए, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ डुप्ली उसके लिए, क्या कहते हैं, अपडेट के लिए। अपडेट के लिए। हाँ ठीक है, मैं इसके लिए चेक कर लेता हूँ। अपडेट के लिए एक रिकॉर्ड था मेरे पास, ये एक सेकंड, अपडेट के लिए नहीं चल रहा है। हाँ अपडेट के लिए नहीं चला, अभी इसको हम डिबग करते हैं क्यों नहीं चला। ये भी ठीक है, हमारी फायर होना चाहिए था, ये नहीं फायर हुआ। इसको दोबारा टेस्ट करते हैं क्यों नहीं फायर हुआ। तो अभी ये चीज़ गलत है, हमने अभी ये लगाया कि सिस्टम में दो नहीं होने चाहिए। ये चल रहा है एक रिकॉर्ड ना के नहीं, एक रिकॉर्ड और अपडेट करके देख लेते हैं हम। यही वाला कर लेते हैं पोजीशन वाला। क्यों एक सेकंड चल, अपडेट के लिए चेक करते हैं। भाई आवाज आ रही है कुछ? किस चीज़ की? ये चल रहा है क्रिएट के लिए। अब तो पूरा ही फ्लो एक बार डिबग करना पड़ेगा, मैं कर लेता हूँ, उसको 2 मिनट लगते हैं हार्डली। फास्ट फील्ड अपडेट है हमारा, ओरिजिनल मतलब ईमेल ओरिजिनल नहीं होना चाहिए। ये वाली कंडीशन होती तो मुझे समझ आ जाता है, ये भी ठीक है। गेट रिकॉर्ड करे मैंने, गेट रिकॉर्ड में करंट रिकॉर्ड कर लिया है, ओल्ड रिकॉर्ड स्टोर कर लिए हैं, कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट है, ईमेल चेक कर लिया। असाइनमेंट चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, ईमेल फायर भी हो रहा है। एक सेकंड, कोई और ईमेल के लिए चेक करता हूँ, एक सेकंड में। इसको अपडेट कर लेते हैं, भी नहीं चल रहा।
डिस्कॉर्ड से देखते हैं इसके अंदर जाके। डिस्कॉर्ड चेंजेस, 2 ईमेल फील्ड तो नहीं है ना मेरे में, कभी मैं किसी और को अपडेट कर रहा हूँ? नहीं, ठीक है। इसके लिए एरर दे रहा है, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ उसके लिए क्यों नहीं चला। इसमें अपडेट के केस में देखो चल रहा है, वैसे तो ये चेक कर लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट कोई सिस्टम एरर हो सकता है, बट होना नहीं चाहिए वो, ये रियल टाइम पे कभी भी ये चीज़ें नहीं चलती। देख लेते हैं उसमें क्यों नहीं एरर शो कर रहा है ये। जब हमने इस रिकॉर्ड से क्रिएट किया तो ये एरर नहीं दे रहा, ईमेल के लिए किया, इसके लिए दिया तो दे रहा है। एक और रिकॉर्ड ले लेता हूँ मैं, चारों में जाके अपडेट करता हूँ मैं। ये भी एरर दे रहा है। हाँ भी, तो सुन रहे हो, तो फ्लो भी बिल्कुल ठीक है, सब ठीक है। मतलब मैं उसका भी आपको रीज़न बताऊंगा, बिल्कुल वैलिड रीज़न बताऊंगा कि उस केसेस में क्यों नहीं वर्क कर रहा, क्या रीज़न हो सकता है। तो उसके लिए मुझे सच में डिबग करना पड़ेगा, बट इसके लिए अभी हम इसको एक बारी छोड़ देते हैं। मतलब ये क्यों नहीं वर्क कर रहा, सच में ही नहीं आइडिया लग रहा है इसका। एक और रिकॉर्ड देख लेते हैं कोई, इसको कर लेते हैं एक बारी। पता नहीं इस ईमेल के लिए क्यों नहीं वर्क कर रहा। हाँ, कर गया भाई। माइट भी हो सकता है कि उस वक्त मतलब हमारा फ्लो एक्टिवेट ना हुआ तरीके से, मतलब ऐसे कोई एरर था ही नहीं वो। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। मतलब वो सच में कोई एरर था नहीं। माइट भी हो सकता है कि फ्लो अपडेट के केस में एक्टिवेट होने में 1 मिनट लग गया हो या 2 मिनट लग गए हो। चलो वो हमारा इशू नहीं है। अभी ये बताओ कि ये चीज़ में कहाँ डाउट है, क्या नहीं समझ आया। ठीक है भाई। इतना इंपॉर्टेंट फ्लो है, ये रियल टाइम पर यूज होता है भाई। ठीक है भाई, एक बार रिवाइज करवा। देख, पहला स्टेप बताओ क्या, 1 मिनट आपका कहना। कुलबीर आप बताओगे पहला स्टेप क्या था मेरे इस फ्लो के लिए? हाँ जी, पहला स्टेप। हाँ सब, अगर आपको कोई कंपनी में बोल दे कि आपको ने एक फ्लो बनाना है, कोई भी ना डुप्लीकेट फ़ोन नंबर नहीं होना चाहिए अकाउंट ऑब्जेक्ट पे, आप पहला स्टेप क्या करोगे? और उन्होंने बोल दिया कोडिंग से नहीं करना, सिर्फ फ्लो से ही करना है, आपका पहला स्टेप क्या होगा? सॉरी, आई मुझे नहीं याद नहीं है क्या स्टेप, पहला क्या स्टेप था। चलो हम रिवीजन करते हैं। फील्ड पहला फील्ड स्टेप था हम बनाने फील्ड का बनाएंगे, वैलिडेशन। वो फील्ड, अच्छा। और वो फील्ड हम यूआई पर नहीं दिखाएंगे। अब कोई बता सकते हो उस फील्ड को हम यूआई पर क्यों नहीं दिखाएंगे? मतलब अब तो आपने पूरा फ्लो तो देखा ही है बनते हुए, तो इतना तो हाँ जी, बताना चाहिए कि उसको, उस फील्ड को यूआई पर क्यों नहीं दिखाएंगे। क्योंकि हम पेज लेआउट पे नहीं उसको डालना चाहते। क्योंकि यूजर को तो उस फील्ड को शो करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। उसको तो जस्ट हम हम्म, इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि उसको हम फ्लो में ट्रू करवा रहे हैं, और ट्रू होने से वैलिडेशन रूल फायर हो रहा है। मतलब समझ गए? तो यूजर को तो उस फील्ड को दिखाने का मतलब ही नहीं बनता भाई, यूआई पर क्यों दिखाएंगे हम उस फील्ड को। सेकंड स्टेप मेरा क्या था कि मैं एक वैलिडेशन रूल बनाऊंगा और उस फील्ड को उसमें इंसर्ट कर लूंगा। जब जब भी वो फील्ड ट्रू होगा तो वैलिडेशन रूल फायर हो जाएगा, और उस फील्ड को ट्रू मैंने फ्लो से ही करना है भाई। हम्म, और मैं इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन समझा दूँ, जो आप फ्लो भी बना लोगे फिर भी आपका फ्लो गलत होगा, वो मैं बता देता हूँ क्या गलती करेंगे हम, और वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर सागर भाई आपके लिए क्वेश्चन, यहाँ पर 2 ऑप्शन है। एक एवरी टाइम ए रिकॉर्ड इज अपडेटेड एंड मीट द कंडीशन रिक्वायरमेंट, एक सेकंड ऑप्शन। मैंने सेकंड ऑप्शन लिया, और ये ट्रिगर जब भी चलेगा जब मैं सेकंड ऑप्शन ले रहा हूँ। अगर मैं फर्स्ट लूँगा नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा आप बता सकते हो? अपडेट करने के लिए ये सेकंड कंडीशन लगेगी। नहीं, ये जो, एक एक उस पे है, ऑब्जेक्ट पे, कॉन्टेक्ट पे है शायद, एक ही नहीं ये चीज़ ऑब्जेक्ट तुमने है समझ फर्स्ट ली फील्ड ना। वाला। आज जो मैं तुम्हें ये पॉइंट समझा रहा हूँ ना, मैं गारंटी देता हूँ हमारे ऑफिस में भी शायद किसी को पता हो। देखो लोगों को ऊपर ऊपर से पता है लेकिन अंदर का मतलब नहीं पता। मैं बता देता हूँ इसका मतलब क्या है, मैं रियल टाइम पर बता देता हूँ। पर देखो हमने तो सेकंड कंडीशन चुनी है, अगर मैं पहले चुनता तो क्या हो जाता, मतलब मैं बता देता हूँ। मतलब मान लो, जैसे एक सेकंड,
मैं दिखा देता हूँ। मान लो मुझे इस रिकॉर्ड को अपडेट करना है भाई, मुझे ईमेल को अपडेट ही नहीं करना है, मैं किसी और चीज़ को अपडेट कर रहा हूँ और इसमें कोई ईमेल पड़ा है तो भी वो फायर हो जाएगा। बताऊँ वो फायर क्यों हो जाएगा? इसका मतलब ये है, जब भी मेरी कंडीशन ट्रू होगी तो हमेशा ही फ्लो चल जाएगा। अब पता है सिस्टम ने क्या किया, रिकॉर्ड गेट कर लिए। मान लो सिस्टम में एक ईमेल आईडी पड़ी थी naman@gmail.com, सिस्टम ने उसको गेट कर लिया, जबकि मैंने तो ईमेल को अपडेट ही नहीं करा। सिस्टम ने क्या किया, उस ईमेल आईडी को गेट कर लिया और सिस्टम मेरे को बोल रहा भाई वो ईमेल आईडी तो पड़ी है और वो ईमेल आईडी पड़ी है तो वैलिडेशन रूल दे दे। बट भाई मैंने फ्लो को तो अपडेट ही नहीं करा। मैं इसको एक सिनेरियो दिखा देता हूँ आपको, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात का मतलब। देखो भाई मैंने पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया अब, और मैं इसको सेव करके एक्टिवेट कर देता हूँ भाई, ठीक है। और इसको मैं एक बारी हार्ड रिफ्रेश कर लेता हूँ, जो हमने लास्ट टाइम नहीं किया था, करना चाहिए। इसकी मैं आपको शॉर्टकट की बता देता हूँ, Ctrl+Shift+R, उससे पूरा ही ये रिफ्रेश हो जाता है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ उस कंडीशन का ड्रॉबैक क्या है। मैं रिकॉर्ड्स में जाता हूँ, एक सेकेंड। देखो भाई मैं इस नमन वाले रिकॉर्ड में गया, देखो ध्यान, मैंने ईमेल फील्ड अपडेट करी है, नहीं करी ना, नहीं। तो भी इसने एरर दे दिया। अभी पता है गलती हम क्या कर सकते हैं, क्या पता हम पूरा फ्लो भी बना ले, कंपनी में काम भी कर दें और ना फिर भी हमें एरर आए, तो हम ना खुद ही इरिटेट हो जाएंगे, नहीं यार फ्लो तो गलत होते हैं, काम नहीं करते ढंग से, नहीं काम करते, फ्लो तो आते नहीं, मतलब गलती हमारी है भाई। इसका मतलब पता क्या था कि चाहे हम ईमेल अपडेट कर रहे हो ना कर रहे हो, अगर उसको ईमेल आईडी मिल गई तो वो एरर शो कर देगा। लेकिन भाई ये डुप्लीकेट थोड़ी ना इस रिकॉर्ड की आईडी है। मेरा पॉइंट समझ गए शायद तुम लोग। देखो मैं इसको ना दोबारा से, समझ नहीं आया भाई। हाँ मैं चलो एक बार ना दोबारा से इसको ना ऐसे दिखाता हूँ अब। और ना बेस्ट प्रैक्टिस के लिए ना भाई हार्ड रिफ्रेश कर लिया करो, वरना जैसे हमें दिक्कत आई थी ना शुरू में, वो क्या पता हम सही फ्लो बना ले और हमें दिक्कत आ रही है तो हम उसमें चेंजेस कर देंगे सही में भी, तो वो दिक्कत हो जाएगी। इसको हार्ड रिफ्रेश कर लेते हैं भाई एक बारी। देखो अब मैं कंडीशन चेंज करके आया हूँ भाई। अब मैं ना इस फील्ड को अपडेट करता हूँ, मैं अब ईमेल आईडी को नहीं छेड़ रहा। अगर देख हो गया सेव, अब तो नहीं आया भाई वो एरर। अब वो सेकंड वाला ऑप्शन क्लिक किया ना, चेक बॉक्स। हाँ हाँ अब सेकंड वाला करके आए हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ, अब नहीं आया ना वो एरर भाई। अब उसको सिस्टम में क्या हुआ, एक ही रिकॉर्ड मिला, बट अभी मैंने ईमेल के साथ तो पंगा करा ही नहीं ना भाई, मैंने ईमेल तो अपडेट नहीं करा, मैंने ईमेल तो ठीक है नहीं, भाई। मैंने तो फ़ोन नंबर अपडेट करा था। उस केस में क्या हो रहा था, मैं ईमेल को भी नहीं अपडेट करा था, बट उसको सिस्टम में एक ईमेल आईडी मिल रही थी और वो उसको ऐसे डुप्लीकेट कर रहा था। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, वरना तो आप अच्छा फ्लो बनाओगे तो भी आपका गलती होगा। अब आपकी एक रिक्वायरमेंट है, आपको अकाउंट ऑब्जेक्ट पे ये कंडीशन फ़ोन के लिए इम्प्लीमेंट करनी है। अगर आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, आज आपने